Hello everyone. Today we have the new topic that is nervous tissue. So let's see about the nervous tissue. Nervous tissue consists of two types of cells, that is neuron and neuroglial cells. So next we'll see about the neurons. Neurons are basic structural and functional unit of the nervous system. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि न्यूरॉन्स जो है वो हमारे स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। ये काफी मेन यूनिट होता है, बेसिक यूनिट होता है। They respond to the physical and chemical stimuli. They conduct impulses and release specific chemical regulators. तो इनका क्या काम है कि वो impulses को कंडक्ट करते हैं, साथ साथ ही रिलीज करते हैं कि स्पेसिफिक केमिकल रेगुलेटर्स को। लेकिन न्यूरॉन्स जो है वो माइटोटिकली डिवाइड नहीं होता है, लेकिन कुछ न्यूरॉन्स जो होते हैं वो उससे रीजनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म में हम सीएनएस एंड पीएनएस बोलते हैं। तो सीएनएस जो है वो इंक्लूड करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, लेकिन जो पीएनएस है वो इंक्लूड करता है हमारे सारे क्रेनियल नर्व्स को, स्पाइनल नर्व्स को और साथ ही साथ पेरिनियल पेरिफेरल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। सो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल न्यूरॉन। यू कैन सी हियर कि आपको ये वाला जो पोर्शन है, लाइक स्टेम लाइक जो पोर्शन है, इसको हम डेंड्राइट्स बोलेंगे। बीच में जो है ये आपका सेल बॉडी है, ये और ये जो राउंड शेप में है ये आपका न्यूक्लियस हो गया। ये स्टार्टिंग जो पॉइंट है इनको हम एक्सॉन बोलते हैं। बीच में जो राउंड जो प्रेजेंट है सिलिंड्रिकल शेप के बीच में, इनको हम स्वान सेल्स बोलते हैं। और ये हमारा जो सिलिंड्रिकल शेप का है वो माइलिन शीथ है। और दो जो सिलिंड्रिकल शेप के बीच में एक नोड जो आप देख रहे हैं उनको हम बोलते हैं नोड ऑफ रैनवेयर। और लास्ट में जो हमारा अगेन स्टेम लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। सो नेक्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स है न्यूरॉन्स के वो तीन होते हैं, सेल बॉडी होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सॉन होते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे सेल बॉडी के बारे में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है जो साइटोप्लाज्म होते हैं सेल बॉडी के वो कवर्ड होते हैं सेल मेम्ब्रेन से, और साथ ही साथ क्या होता है कि उनका जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रली प्लेस्ड होता है। तो जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं उनमें न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं और साथ ही साथ लाइसोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। तो इनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है साइटोप्लाज्म का न्यूरॉन्स में, उनका क्या काम है कि वो प्रेजेंस को शो करते हैं ग्रैनुलर मटेरियल को, जिनका हम लाइक निजल सब्सटेंस भी बोल सकते हैं या फिर उनको निजल बॉडीज भी बोला जाता है और ग्रैन्यूल्स भी बोला जाता है। यहाँ पे क्या है जो साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन्स है वो ऑल्सो शोज करते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स को, जो कि कंसिस्ट करता है माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स को। अब हम देखते हैं डेंड्राइट्स के बारे में। तो यहाँ पे कह रहा है कि दीज आर ब्रांच्ड प्रोसेसेस दैट एक्सटेंड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल बॉडी। तो ये डेंड्राइट्स भी क्या होते हैं, वो ब्रांच्ड होते हैं। तो ये धीरे धीरे एक्सटेंड होके और कहाँ तक वो फैले होते हैं, साइटोप्लाज्म ऑफ द बॉडी, साइटोप्लाज्म तक जाता है। ठीक है, उनका मेन फंक्शन क्या है, स्टिमुलाई को रिसीव करना, इम्पल्सेस को कंडक्ट करना हमारे सेल बॉडी में। और कुछ जो डेंड्राइट्स रहते हैं वो माइन्यूट लाइक बहुत छोटे, बहुत ही कम अमाउंट में क्या होते हैं स्पाइन्स में प्रेजेंट होते हैं, जिनका कि सरफेस एरिया जो है धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है। और डेंड्राइट जो है वो भी कंटेन करते हैं नेजल सब्सटेंस को, लेकिन एक्सॉन्स में क्या होता है वो एब्सेंट होते हैं। अब हम देखेंगे एक्सॉन्स के बारे में। तो एक्सॉन क्या है कि वो लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक सेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उनका एक्सटेंशन काफी सारा लंबा होता है। एक टर्म दिया गया है नर्व फाइबर का, जो कि कॉमनली हम यूज इसको करते हैं। आइदर क्या होता है कि वो रेफरेंस देता है एक्सॉन का या फिर इलोंगेटेड डेंड्राइट्स का। एक्सॉन्स जो है वो कंडक्ट करता है इम्पल्सेस को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, लेकिन उनका लेंथ जो है वो वेरी करता रहता है फ्यू मिलीमीटर सीएनएस से पीएनएस में। ठीक है, और यहाँ पे उनके साइड ब्रांचेस जो होते हैं उनको कोलेटरल हम ब्रांचेस बोलते हैं, वो भी एक्सटेंड होते रहते हैं। और उनका जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है एक्सॉन तक का होता है। तो ये हमारा था एक शॉर्ट टॉपिक जो कि हमें न्यूरॉन्स के बारे में बता रहा था। नेक्स्ट जो है अगेन हम नर्व फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अगेन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। और ये सिर्फ एनाटॉमी ही नहीं, आगे एक्सटेंडेड करेंगे आप मेडिकल सर्जिकल से भी। So please do watch, like, share and subscribe. Thank you for watching my channel. Thank you once again.